बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो आज के लेक्चर में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या है हमारे पास। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को सबसे पहले इस पे जो काम किया था वो था हमारे पास चार्ल्स एल्टन नामी साइंटिस्ट ने। ये हमारे पास इंग्लिश साइंटिस्ट था, ठीक है। इसने 1927 के अंदर इस पर काम किया था, जिसका नाम था चार्ल्स एल्टन, ठीक है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। दे शो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ जानदारों की तादाद या इसमें पैदा होने वाली एनर्जी को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करने को इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। मुख्तलिफ जानदारों की तादाद और इसमें पैदा होने वाली एनर्जी को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करने को इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कितने टाइप्स है। तो इसके हमारे पास दो टाइप्स है। एक है हमारे पास पिरामिड्स ऑफ नंबर और सेकंड जो है वो है हमारे पास पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास पिरामिड्स ऑफ नंबर। पिरामिड्स ऑफ नंबर हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल। पिरामिड्स ऑफ नंबर हमारे पास क्या है, यानी जानवरों के अंदर पैदा होने वाली एनर्जी जो है उसको ग्राफ की शक्ल में मुख्तलिफ ट्रॉपिक लेवल पर मालूम करने को पिरामिड्स ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पिरामिड्स ऑफ बायोमास। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पिरामिड्स ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ बायोमास हमारे पास क्या है, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास per unit area of various tropic level। पिरामिड्स ऑफ बायोमास हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल, यानी मुख्तलिफ बायोमास को मालूम करना ग्राफ की शक्ल में मुख्तलिफ ट्रॉपिक लेवल की बुनियाद पर, उसको पिरामिड्स ऑफ बायोमास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक पाथवे थ्रू मटेरियल cyclic pathway through material which move from environment to organism and back to environment। बायोजियोकेमिकल साइकिल हमारे पास क्या है, साइक्लिक पाथवे थ्रू मटेरियल विच मूव फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू एनवायरनमेंट। बायोजियोकेमिकल साइकिल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक साइक्लिक मटेरियल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास
इन्वायरमेंट से जो है मटेरियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है और ऑर्गेनिज्म से वापस इन्वायरमेंट के अंदर वापस मटेरियल का आना, ये हमारे पास क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ये हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मटेरियल जो है इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है और ऑर्गेनिज्म से वापस इन्वायरमेंट के अंदर आना, ये हमारे पास क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।